जिसने नामदान दिया है तो बाबा जी ने क्या कहा था, नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी, और नामदान वही देगा जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता। ऐसे थोड़ी एक ने हल्ला मचा दिया, तुम जब दौड़ पड़े नामदान दे रहा, नामदान दे रहा। मैंने कहा भाई कौन सा नामदान दे रहा है? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा 6ठा 7वां 8वां 9वां कोई नाम सुना रहा जो करो दे रहा है? वो तो बाबा जी के 5 नामों को दोहरा रहा, पहले भी दोहराता था, अब भी दोहरा रहा। देने का कहां प्रश्न? लेकिन तुम दोहराना सुनाना देना जानते नहीं हो कि देता कौन है। जो सतलोक सचखंड से मानव तन धारण करके आएगा और यहां नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, उस जगाए नाम से जीवात्मा को जगाएगा, घर पहुंचाएगा। ये भी तुम्हें नहीं मालूम कि जब जगाए, जब तक नाम नहीं जगाओ तब तक नाम का कोई अधिकार नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जब सर्वप्रथम कबीरदास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब उन्होंने नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। मैं उज्जैन में जाकर इससे कहा, अरे तू भी कोई नाम जगा ले और नामदान तेरा भी मान लिया जाए। क्योंकि जो संत मत की परंपरा है, जो संत मत का सिद्धांत है कि जो नाम जगाएगा वो नामदान देगा। जगाए नाम से जीवात्मा जगेगी, सुनाए और पढ़ाए नाम से नहीं जगेगी। तुमने ये कुछ सुना ही नहीं था, उसने इसी अल्लाह का फायदा उठा लिया। अल्लाह मजा दिया नामदान नामदान नाम, और तुम इस राज को समझते नहीं हो कि नामदान देता कौन है, देने का अधिकारी कौन है। 4 अप्रैल 2005 ये तारीख लिख लो, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ये राज कोई नहीं खोलेगा। 4 अप्रैल 2005 को एक बिहार से प्रेमी आया मथुरा, उसने कहा स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान देने लगे, कहते स्वामी जी का आदेश हो गया। तुरंत बाबा जी ने हस्तलिखित पत्र भारत की समस्त संगतों को भेजा कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, ना हमारी कोई अभी ऐसी मौज है। और कहा था सब कुछ करना लेकिन नामदान मत देना, ये सबसे बुरा काम है। जो पाप कर्मों को धोना जानता है वो ये गंदगी उठाएगा। और 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि आज तक मैंने जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न वक्ता, न प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। ये धार्मिक धरा का परिवर्तन न कभी हुआ और न कभी होगा। इस बात को आपके गांठ में बांध लेना चाहिए। बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया 2011 में, कहा बच्चा मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, क्योंकि अभी नामदान देने के काबिल कोई नहीं है। जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा परमात्मा से मिला लेगा, और परमात्मा के दरबार का दरबानी वो नामदान देगा जब गुरु का उसको आदेश हो जाए। गुरु आदेश सबके समक्ष देते। बाबा जी ने आज तक जो भी छोटा बड़ा आदेश दिया
अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दिया। मैं आपसे यही तो पूछने आया हूं, क्या हिंदुस्तान में किसी प्रेमी ने बाबा जी के मुंह से सुना है कि मैंने इसको नाम पावर दे दिया, नामदान देने का अधिकार दे दिया, या मैंने वसीयत कर दी, या उत्तराधिकारी बना दिया? बाबा जी के मुंह से आपने सुना है? फिर तुम गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। इतना भी तो तुम्हारे पास जानकारी नहीं, इतना ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम भ्रमित हो गए हो। ये सब लिखित काम हुआ, ऐसे नहीं। और बनी नियम और सिद्धांत पारित करने वाले यही लोग थे जो 40 लोग मथुरा में रहते थे। बाबा जी ने इनसे कहा कि बच्चा अब तुम घर जाओ, भजन करो। यहां लाखों लोगों का अन्न आता है, उस अन्न को तुमने खाया, भजन किया नहीं, सेवा तुमने कोई की नहीं, सेवा तुमने 2 पैसे दी नहीं, लिहाजा तुम घर जाओ, भजन करो। तुम्हारा आश्रम पर रहना ठीक नहीं। कोई नहीं गया। तब बाबा जी ने कहा, अरे भाई तुम हमसे एक VIP गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ, भजन करो। तुम्हारे लिए आश्रम पर रहना अब भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कोई नहीं माना, बल्कि बाबा जी को आदेश देने लगे। आदेश माना नहीं गुरु का, गुरु को आदेश देने लगे, कितने सालों से हम तुम्हारे साथ रहने, हम कहां जाएं? ऐसा करो, आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। ये चेलों का आदेश देखिए। गुरु ने कहा, ठीक है, अगर मैंने तो भाई आदेश दिया, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं मानूंगा। तुम नहीं अगर जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। उसको इन्होंने तोड़ मरोड़ कर कहा, बाबा जी ने कहा था मैं चला जाऊं, यानी मर के चला जाऊंगा। ये अपनी तरफ से जोड़ गांठ करके प्रचार कर दिया और तुम इसी भ्रामक प्रचार में चले गए। बाबा जी ने तो ये कहा था, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। जय गुरुदेव। आप लोगों को ये समझ में नहीं आया था? फिर आपसे क्या कहा था? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। कलयुग का इतिहास बनाने आया। लोग सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास को भूल जाएंगे। मैं ऐसा कलयुग का इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। लोग सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास को पढ़ना भूल जाएंगे और इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। ये सब आप भूल गए। तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं। जब कोई वचन नहीं तो शंका से कैसे बचोगे? शंका में तो तुम फंसी जाओगे। कहा था बच्चा, गांधी महात्मा तो चूक गए, वो गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूं। मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। तो ये सब आपको वचन याद रखने चाहिए थे। अगर ये वचन याद होते, कोई माई का लाल तुम्हें शंका संदेह बोल भ्रम में फंसा नहीं सकता था। कि गुरु वचनों को भूलने का परिणाम है कि आप शंका संदेह में चले गए। गुरु से कितनी दूरी आपकी हो गई। इन लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि तुमको गुरु से बिल्कुल ही अलग कर दिया।
जब कोई कहता भाई ये मर गए तो आदमी उससे रिश्ता तोड़ लेता है। मुर्दे से रिश्ता कोई जोड़ता नहीं, जिंदे से जोड़ता। इतना भ्रमक प्रचार और प्रमाण कुछ नहीं। आज तक कोई प्रमाण नहीं है कि बाबा जी की मौत का। ये सब छक गए। रिश्वत देते देते कोर्ट में कितनी रिश्वत दी, कितने अधिकारियों को खरीदा, जितनी सेवा तुमने दी सब इसी रिश्वत में चली गई। यानी गुरु की सच्चाई छिपाने में तुम्हारी सेवाएं जा रही हैं। अब सोचो इस सेवा का लाभ मिलेगा कि तुमको भी इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जब तुमको इन्होंने बुलाया था मथुरा में कि अंतिम दर्शन कर जाओ, तो आप किसी को दर्शन कराया गया था? अरे तुम्हें कहना चाहिए था कि आपने दर्शन के लिए बुलाया है, जरा दर्शन तो करा दो। किसी को नहीं। वो पुतला बना के ले आए, उसको इसीलिए कमरे में बंद कर दिया, ताला डाल दिया। तुम भी परिवार समाज में रहते हो, क्या किसी मुर्दे को कभी कमरे में बंद करके ताला डाल के देखा आपने? नहीं। ये क्या है? अगर ऐसा कोई करे तो ये पुलिस विभाग तुरंत उसको उठा के बंद कर दे कि तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के, तभी तुम लाश को छिपा रहे हो। ये छिपाने का कारण क्या था? गुरु दरबार था, गुरु किसी के घर में नहीं थे, अपने आश्रम में, अपने परिवार के बीच गुरु परिवार में थे। ये छिपाने का कारण क्या था? जब लोगों ने कहा नहीं नहीं दिखाइए दिखाइए, तो फट से कमरे से निकाला, एक शीशे का ताबूत बना के ले आए थे, उसमें बंद कर दिया। और वो ताबूत 3.5 फुट का था और बाबा जी के शरीर की लंबाई 5 फुट 5.5 इंच थी। पूछा गया क्या मरने के बाद शरीर सिकुड़ जाता है कि हड्डी कम हो जाती है? जब प्रमाणित करने लिए कहा तो फट से मंच पर ऊपर रख दिया, किसी की नजर नहीं पड़ने दी। अगर नीचे रखते तो कोई न कोई प्रेमी देख ही लेता, किसी को नहीं दिखाया, मंच के ऊपर रख दिया। और वहीं से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि बाबा जी को नहलाया जा रहा, कपड़े बदले जा रहे, ये सब बहुत नाटक किया गया। और आपने कुछ समझा नहीं इसके बारे में। तुम्हारे गांव मोहल्ले में भी लोग रोज ही लगभग मरते हैं, रोज आप ये सब देखते हो। क्या इस तरह किसी मुर्दे के साथ किया गया जो बाबा जी के पुतले को छिपाने के लिए सब किया? जब लोगों ने कहा नहीं नहीं जबरदस्ती देखो खोलकर, तब इन्होंने जो समय निर्धारित किया था उसके 1.5-2 घंटे पहले ही उस पुतले को जला के नामो निशान मिटा दिया। जब कहा गया तो हम इसकी राख का टेस्ट कराएंगे, ये राख मनुष्य शरीर की हड्डियों की है कि लकड़ी की। जब डॉक्टर के यहाँ टेस्ट करने के भेजा गया तो डॉक्टर ने कहा रे भाई तो चंदन की लकड़ी की राख है, मनुष्य की शरीर की राख नहीं। फट से 6 करोड़ रुपए भर दिया गया, वो भी झूठ छिप गया। और इस झूठ के पीछे तुम भी दबे पड़े हो, तुम्हारी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और वो जब पुतला इन लोगों को इन्होंने चलाया तो ये कुदरत को मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि पुतला जलाना भी महापुरुष का अपमान है। इस अपमान को कुदरत नहीं सह पाई। तो आप लोग गए थे, देखा होगा, अचानक एक काली आंधी आ गई। एक कुदरत की तरफ से अचानक काली आंधी जो पुतले को उड़ा के ले गई। पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा। समय आने पर सब आपको दिखाया जाएगा इन लोगों ने क्या क्या किया अपने गुरु के प्रति, जो सृष्टि में किसी गुरु भक्त ने अपने गुरु के साथ ऐसा गंदा व्यवहार नहीं किया।
आप थोड़ा इंतजार कर लो, ये सब तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया जाए। ये ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं,